वेलकम फ्रेंड्स। तो जिस तरह से जो है हम लोग पिछले जो है वीडियो में आप लोगों को जो है 12th का केमिस्ट्री का जो सिलेबस हम लोग जो है बताए थे, तो वादा किए थे कि अब सिलेबस के बाद जो है हम लोग फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्टिकुलर चैप्टर्स के बारे में, ये जो पार्टिकुलर चैप्टर है उसके पार्ट है उस पर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसी के तहत जो है आज हम आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी पहला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था, यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हम चर्चा में भी बताए थे कि जो लिक्विड स्टेट है और जो गैसेस यानी जो द्रव और गैस है उनको जो है हम 11th में जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम जो है 12th में जो आपके सिलेबस में जो है सॉलिड स्टेट को डाला गया है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इस सॉलिड स्टेट के बारे में जो है पूरी तरह से जो है हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक मैटर्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें देख लेते हैं कि हमारा सॉलिड कहाँ है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा ये जो सॉलिड स्टेट है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा मैटर है, मैटर्स का मतलब होता है पदार्थ, यानी आप पढ़े होंगे पूर्व में, थोड़ा सा याद कीजिए कि मैटर्स आर दैट विच हैव द डिफिनिट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दो चीजें यहाँ पे आ गया, एक तो डिफिनिट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब यह है कि मैटर वह होता है जिसमें निश्चित मात्रा होती है और जो जगह छेकता है, ये पहले से भी आप जान रहे हैं। और दुनिया का हर एक चीज जो है ना किसी न किसी रूप में मैटर है यानी पदार्थ है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मास है और वो जहां रहता है वो अपने शेप के हिसाब से उतना जगह छेक लेता है, घेर लेता है। तो आप जो है यहाँ पे देखें कि मैटर्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो रूपों में इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक क्लासिफिकेशन जो है इनका फिजिकल क्लासिफिकेशन है यानी भौतिक वर्गीकरण है, और दूसरा जो है इसका ये रासायनिक वर्गीकरण है। इसको हम लोग जो है इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे ये है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट ऑफ मैटर आता है। क्या आता है? स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं आती है। और ये जो पदार्थ की अवस्था है इसमें आपको जो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, यानी ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैसियस अवस्था है और उसके बाद प्लाज्मा और लास्ट में जो है बीईसी। बीईसी का मतलब होता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये ध्यान दीजिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी आप 9th क्लास को याद कीजिए, 9th क्लास में भी जो है पदार्थ की जो है 5 अवस्थाओं के बारे में जो है चर्चा की गई है। इसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा और बीईसी। हमको जो है ज्यादा फोकस जो है इस पे करना है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इस पे हम चर्चा करेंगे, बाकी सब पे चर्चा जो है अलग से जो है किया जाएगा। और एक चीज और बता दें आपको यहीं पे कि द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण पाया जाता है, यानी दोनों में जब बहने का गुण पाया जाता है इसीलिए इनके लिए कॉमन टर्म का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है फ्लूइड। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइड, तो बताइएगा कि फ्लूइड्स आर दैट विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, माने जिसमें बहने का गुण हो। तो आप देख रहे थे कि बहने का गुण है, जैसे कोई भी द्रव है, द्रव का मतलब होता है कि आप पानी को ही ले लीजिए, नीचे गिरा दीजिए, बह जाएगा। आप तेल को ले लीजिए, दूध को ले लीजिए, नीचे गिरा दीजिएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। तो जिसमें बहने का गुण होता है, उसी तरह से हवाएं यानी एयर भी फ्लो करता है। तो ये जो है गैस और द्रव, ये दोनों में बहने का गुण है, उसको हम लोग तरल कहते हैं। अब समझ गए होंगे कि तरल क्या है। तरल के बारे में आपको कंसेप्ट मिल गया होगा कि जिन पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है उसे तरल कहते हैं, यानी फ्लूइड्स आर दैट विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है ना। और लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर कॉमनली कॉल्ड फ्लूइड।
क्लियर बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है हम लोग जो है प्लाज्मा स्टेट के बारे में अलग से चर्चा करेंगे और बीईसी के बारे में अलग। यहाँ हमारा मेन मैटर है, यहाँ पे मुख्य जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ठोस, इसके बारे में। अब थोड़ा सा आपको जो है केमिकल क्लासिफिकेशन या रासायनिक वर्गीकरण जो है बता दें, तो उसमें जो है हम लोग जो है जब पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध को हम लोग जो है इंग्लिश में प्योर सबस्टांस या प्योर मैटर बोलेंगे, अशुद्ध को जो है इम्प्योर बोलेंगे। शुद्ध पदार्थ में जो है आपका एलिमेंट्स आ जाएगा और फिर कंपाउंड्स आ जाएगा। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व और कंपाउंड्स का मतलब होता है यौगिक। और दूसरा जो हमारा ये है अशुद्ध पदार्थ, उसमें मिश्रण आता है। जैसे आप पढ़े होइएगा एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स आर दैट प्योर सबस्टांसेस व्हिच आर कंपोज्ड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स आर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स आर दैट प्योर सबस्टांसेस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। जब शुद्ध चीज है तो उसका दो कंपोनेंट्स या दो घटक नहीं हो सकता है, यानी तत्व जो होता है वह एक ही प्रकार के शुद्ध परमाणुओं के मिलने से बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है। जबकि यौगिक जो होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं कि कंपाउंड्स आर दैट प्योर सबस्टांसेस व्हिच आर कंपोज्ड फ्रॉम टू और मोर मटेरियल्स कंबाइनिंग बाय द फिक्स्ड रेशियो, यानी एक निश्चित अनुपात में जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो है यौगिक बनता है और उसको सामान्य किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये बताए कि H2O, तो H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर तो बना है, लेकिन सामान्य किसी भी प्रक्रिया द्वारा आपको पानी दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से हाइड्रोजन को अलग कीजिए, ऑक्सीजन को अलग कीजिए, तो आप जो है किसी भी सामान्य परिस्थिति द्वारा इसको अलग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का जो है तरीका जो है वो काफी क्लिष्ट प्रक्रिया है उसको अलग करने का, तो ये सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, हम मिश्रण की जब हम चर्चा करते हैं जिसको मिक्सचर कहते हैं, और एक सामान्य उदाहरण के तौर पे जो है आपको बता दें कि हम लोग पढ़ते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी जो हवा है वह विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। तो ये मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, यानी मिक्सचर इज impure substances which are composed from two or more materials, but it has no fixed ratio of the constituent substances, and we can say that mixture components are separated by easily simple mechanical method। आप इस मिश्रण को जो है सामान्य प्रक्रिया द्वारा, जैसे अगर आपको हम कहें कि पानी और बालू को मिला दीजिए, तो दोनों के मिश्रण को जो है आपको अलग करना है तो सामान्य तरीके पे फिल्टर कर दीजिए, छान दीजिए, छानिएगा तो पानी अलग हो जाएगा और जो है बालू अलग हो जाएगा। तो उसको अलग करना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको हम अलग कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं गांव देहात में जो है अक्सर सामान्य तरीका से जो है अलग करने का एक तरीका देखिए, जैसे थ्रेसिंग होता है, जैसे गेहूं की थ्रेसिंग होती है तो आप देखिएगा कि उसमें जो है एयर ब्लोअर होता है, हवा बहने के कारण क्या होता है कि जो हल्का कण होता है बाहर निकल जाता है और गेहूं जो है अलग हो जाता है। उसी तरह से धान में जो है क्या होता है, हम लोग जो है जब तेज हवा गांव में चलता है तो उस समय ओसौनी का प्रक्रिया चलता है और उसमें जो है जो हल्के हल्के कण होते हैं उड़ करके बाहर चले जाते हैं, जो भारी कण होता है नीचे हो जाता है। तो इस तरह से हम सेपरेट करने का बहुत सारा प्रक्रिया सामान्य रूप में अपनाते हैं, वो है मिश्रण। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, अब जो है ये जो तत्व है जिसमें हम लोग कहे थे कि तत्व जो है एक शुद्ध पदार्थ है, तो ये तत्व भी जो है ये तीन भागों में जो है हम लोग अलग अलग करके स्टडी करते हैं। एक का नाम है मेटल्स, दूसरे का नाम है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स। एक का नाम है धातु, दूसरे का नाम है अधातु और तीसरे का नाम है उपधातु। आपको बता दें कि इतना छोटा छोटा क्वेश्चन भी जो है सामान्य तरीका से हम लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोर्ड में आने वाला है, और हम उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का आप नाम सुने होइएगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम काफी इंपॉर्टेंट जो है मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब होता है, उपधातु का मतलब होता है कि जिसमें धातु और अधातु के बीच का गुण पाया जाता है, और इसकी कंडक्टिविटी आप देखिएगा, यानी चालकता जो देखिएगा वह धातुओं से कम होता है और अधातुओं से अधिक होता है। इसीलिए इसके लिए हम लोग जो है एक अलग से टर्म का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव द कंडक्टिविटी लेस देन द मेटल्स एंड ग्रेटर देन द नॉन मेटल्स। तो आप देख रहे थे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर द सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल ऑफ द
मेटलॉइड्स। तो ये देखिए इस तरह से पूछेगा कि निम्न में से कौन उपधातु है। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम दे रहा है, ऐसे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 है इसके, इसका हम लोग इस पर अलग चर्चा करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो है तत्व जो होता है उसमें धातु, अधातु और उपधातु होता है। मेटल्स के बारे में आप पढ़े होइएगा। सामान्यतः जो है मेटल्स में जो है हम लोग पहचानने का तरीका जो है ये 8 क्लास 7 क्लास से ही बताया जा रहा है। और आपके घरों में देखिएगा जिस रूम में रहते हैं उसमें जो है, या फिर आप अपने बदन पे ही देख लीजिए, कई तरह की चीजें जो होती है वो धातु के रूप में होती है। जैसे बहुत लोग जो है सोना चांदी पहनते हैं, घरों में जो है लोहे का बहुत सारा जो है आर्टिकल्स लगा रहता है। तो ये मेटल्स का मतलब होता है कि जिसमें मैलिएबिलिटी का गुण होता है। देखिए एम से होता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है आघातवर्धनीयता, यानी आघातवर्धनीयता का मतलब ये होता है कि जिसको पीटे तो हम चादर के रूप में बदल जाए। यानी मेटल्स व्हेन वी हम्बर्ड देन ये इट गेट कन्वर्टेड इनटू द सीट ऑफ द मेटल्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां से ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो धातु जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब समझ गए, यानी ये जो है अगर इलेक्ट्रिक करंट से इसको जो है कनेक्ट किया जाए तो इससे जो है धारा बहेगी। इसका एक और क्वेश्चन जो है इसमें हम आपको बता दें, टिपिकल क्वेश्चन कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द बेसिक रीजन। तो आप बताइएगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक लाइन में बताना है इसका आंसर, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। इनके क्रिस्टल में जो है आप देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, क्रिस्टल में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं क्या होती है, विद्युत के सुचालक होती है। उसके बाद जो है एलओए फॉर्मेशन, यानी जो धातु होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी के साथ जो है मिश्र धातु बनाने की क्षमता रखता है। उसके बाद लस्ट्रस का गुण होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है एक धातुओं में जो है एक विशेष प्रकार की चमक होती है। उसके बाद धातुओं में सोनरस का गुण पाया जाता है, यानी धातु में पीटिएगा तो धातु को पीटने पर जो है टन टन की आवाज आती है, उसमें जो है एक स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक साउंड उत्पन्न होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और आपको यहीं पे बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसमें जो है आप बता दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। Hg, Hg का मतलब होता है मरकरी। मरकरी इज द मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मरकरी जो है एक्चुअल में जो है मरकरी का इंग्लिश नेम जो है MERCURY है, लेकिन इसका लैटिन नाम जो है Hg शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, हाइड्रागिरम होता है और उससे ये लिया गया है। अब आपको बता दें अधातु यानी मेटल के जो है जस्ट अपोजिट कैरेक्टर को या अपोजिट लक्षण को अगर आप ले लेंगे तो वो अधातु हो जाएगा। अ का मतलब नहीं धातु में, जिसमें धातु का गुण न हो वह सभी अधातु में कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कंपाउंड्स जो है 2 तरह के होते हैं। ये बहुत बार हम आपको बताए भी थे। कंपाउंड्स मैंने कार्बनिक यौगिक होता है और अकार्बनिक यौगिक होता है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम लोग अलग से जो है इसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। मेन मेरा मैटर जो है यहाँ है, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है। चूंकि चैप्टर यही है सॉलिड स्टेट, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक चीज जान लीजिए कि ठोस जो अवस्था होता है उसमें, जैसे अब कोई ठोस अवस्था की चर्चा कीजिए, जैसे अब डस्टर है एक, तो डस्टर आप देख रहे थे कि डस्टर जो है एक बार जो है जहां रख दीजिएगा ये काफी हार्ड होता है और जहां रहेगा वहां पे जो है वो जगह उतना छेक लेगा, यानी इसके आयतन भी फिक्स होंगे। 3 चीजें देखिए ध्यान से, एक मात्रा, मात्रा का मतलब होता है द्रव्यमान, उसका फिक्स होगा। आकार और आकृति, थोड़ा सा एक चीज हम लोग जान लें, बहुत सारे बच्चे इसमें जो है थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट जो है ठीक नहीं रहता है। आकार और आकृति को जो है एक ही मान लेते हैं। आकार का मतलब होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ये जो है आकार, जैसे कोई चीज लंबा है, कोई चीज चौड़ा है, कोई चीज मोटा है। लेकिन आकृति जो है क्या होता है कि ये आकार का एक कलेक्टिव फॉर्म है। कलेक्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि कोई चीज जो है किस शेप में है। शेप का मतलब ये होता है जैसे हेक्सागोनल हो गया, षष्ठफलक ये हो गया, चतुष्फलक ये हो गया, और अलग अलग तरह की आकृति। मनुष्य में देखिएगा कि उसकी आकृति अलग है, पशुओं की आकृति अलग है, लेकिन उनके आकार, जैसे कहते हैं कि ये लड़का जो है 6 फीट का है, ये 5.5 फीट का है, तो यहाँ पे जो है ना ये जो है अलग अलग चीजें हैं। तो जिसमें मात्रा, आकार, आकृति एवं आयतन। आयतन का मतलब होता है जहां रखा जाएगा वो कितना जगह ऑक्यूपाई करता है, छेकता है। तो ठोस का मतलब ये हुआ कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी मात्रा, आकार, आकृति और आयतन, ये सभी चीज जो है अगर उसमें निश्चित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। यू कैन से दैट
सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज दैट विच हैव द डिफिनिट मास, शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड द सॉलिड। और आप जो है दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि अधिकतर चीजें जो है आप देखेंगे कि आपके आसपास में जो है, जैसे ये हम जो है जो कलम लिए हुए हैं ये सॉलिड स्टेट में है, हम जो ये शर्ट पहने हुए हैं सॉलिड स्टेट में, हमारा पूरा शरीर जो है ऊपर से आप देख रहे थे सॉलिड स्टेट में है, इसमें जो है ये बोर्ड जो है सॉलिड स्टेट में है। तो इस तरह से जो है सॉलिड स्टेट के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में कि अगर सॉलिड स्टेट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन जब हम इसका करेंगे वर्गीकरण, तो सॉलिड स्टेट को हम लोग दो भागों में बांट करके स्टडी करते हैं। एक का नाम है क्रिस्टलीय ठोस, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आप पूछता है, 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो आप क्रिस्टलीय ठोस को लिखेंगे और उसके साथ जो है 3 एग्जाम्पल मिनिमम लिखेंगे। और दूसरे का नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में आपको बता दें, इसको जो है हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं और इसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जो है हिंदी नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा इंग्लिश टर्म जानते हैं, तो इंग्लिश टर्म के बारे में जानना चाहते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस न पूछ करके आपसे रवादार ठोस पूछ देगा, यानी क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग जो है रवादार ठोस भी बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस बोलते हैं। बेरवादार, रावा, रावा का मतलब होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि जिसकी निश्चित आकृति होती है, जिसकी निश्चित और नियमित आकृति हो तो वो क्रिस्टल है। तो आप समझ गए होंगे कि ठोस का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ये बताएंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे का नाम है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। एक चीज और यहीं पे इंपॉर्टेंट बता दे चीज कि क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग जो है ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस बोलेंगे, इसको हम लोग जो है ट्रू सॉलिड बोलेंगे। देख लीजिए ध्यान से, दुनिया में जो है बहुत सारी जो है ठोस वस्तुएं आपको दिखाई देगी, लेकिन आप सोचेंगे कि जो है सब क्या एकदम रियल में ठोस है क्या। जैसे गुथा हुआ आटा आप देखिएगा तो वो आपको लगेगा कि जो है ये भी तो ठोस ही है, सेमी सॉलिड के रूप में लगता है, लेकिन वो रियल में ठोस नहीं है। प्लास्टिक आप देखिए, वो प्लास्टिक जो है, रबर, प्लास्टिक, कांच, ये आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है रबर, ये भी ठोस है। प्लास्टिक की भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, देखने में काड़ा लगेगा आपको, आकार आकृति ये सब आयतन निश्चित होगा। कांच भी देखिए, कांच भी जो है एकदम बिल्कुल, लेकिन कांच क्या है, ग्लास क्या है, अवास्तविक ठोस है, मिथ्या ठोस है, झूठा ठोस है, ये रियल में ठोस है नहीं। अभी बताएंगे आपको क्यों नहीं होता है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग जो है वास्तविक ठोस बोलेंगे और क्रिस्टलीय ठोस को मिथ्या ठोस बोलेंगे। आपको बता दें कि क्रिस्टलीय ठोस को जो है आगे जब हम लोग जो है पूरा उसको फॉरगेट करके पढ़ेंगे, बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, तो सुविधा के दृष्टिकोण से जो है दुनिया में जो है ये 4 चीजें जो होती है, यानी आयनिक ठोस, उसके बाद जो है धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और एक आणविक ठोस। इंग्लिश भी जान लीजिए यहाँ पे, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। अभी देखिए एक बार पिछले बार क्वेश्चन क्या पूछा था, सब लोग जो है सहसंयोजी ठोस पढ़ के गए थे और वो पूछ दिया था कि नेटवर्क सॉलिड क्या है, यानी नेटवर्क सॉलिड के बारे में पूछ दिया। तो आपको डिफरेंट नाम भी जानना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कि जो है नाम वो जानते हैं और उसी चीज को जो है दूसरे नाम से आपसे पूछ देता है। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वाला जो है टर्म जो दिया है उसको ना पूछ करके इंग्लिश वाले टर्म को हिंदी में लिख करके पूछ देता है। तो नाम को जो है सही से जानिएगा तो उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। आयोनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है और फिर मोलिकुलर सॉलिड है। यानी ये वास्तविक ठोस के जो है 4 भागों में वास्तविक ठोस को हम लोग बांट करके स्टडी करते हैं। आगे अब हम चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो है आपको जो है बता दे एक एक करके कि पूछेगा आपसे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसके उदाहरण बताइए, दोनों में अंतर बताइए। ये कॉमन क्वेश्चन आता है। उसके पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन कर ले कि जो ठोस, हम जिस चीज को कहते हैं कि ठोस में जो है आकार, आकृति, मात्रा और आयतन सब निश्चित होते हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो आप देखेंगे कि एक डब्बा अगर आप ले लेते हैं और उस डब्बा में अस्त व्यस्त चीजों को रख देते हैं तो उसमें पैकेजिंग अच्छी नहीं हो पाती है।
लेकिन वही चीज जो है व्यवस्थित ढंग से रखेंगे तो देखिएगा कि बहुत सारी वस्तुएं उसमें जो है समाहित हो जाएगी, उसमें टाइटनेस जो है आ जाएगा, बहुत कड़ा हो जाएगा, उसके बाद देखने में भी उसका शेप बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक उसी तरह से जो हमारा ठोस है उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठोस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि ठोस जिस अवयवी कणों से मिल करके बना होता है, जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके बना होता है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफिनिट और सर्टेन यानी रेगुलर तरीके से होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, देखिए ये सजावट जो है कैसे है, अलाइनमेंट देखिए इसका एकदम बिल्कुल अलाइनमेंट है, इससे एक निश्चित जो है कोई ना कोई जो है यहाँ पे देखिए छोटा सा आकृति बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये एकदम बिल्कुल अलाइनमेंट है। और इनके बीच में जब हम निश्चित रूप से सजाते हैं और एक बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करते हैं तो उनके बीच में जगह भी कम रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठोस के अवयवी कण सामान्यतः क्या होते हैं, निश्चित और नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। अरेंजमेंट जो होता है उनका बड़ा रेगुलर होता है और जो है निश्चित होता है। दूसरा जो है उसके चलते वो कठोर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, असंपीड्य होते हैं। ये चीज बड़ा पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी यानी असंपीड्यता क्या है, तो आप बता दें कि ठोस वस्तुओं को, जैसे ये है, इसको सामान्य किसी भी बल के द्वारा जो है हम सामान्य अगर इस पर फोर्स जो है एग्जर्ट करते हैं तो इनके जो है आकार, आकृति और आयतन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अक्सरहा बच्चे कहते हैं कि सर जो है इस पर प्रेशर जब डालेंगे तो जो है इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रेशर डालने का मतलब ये नहीं कि बड़ा सा हम्बर ले करके और उसको मार करके उसके स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए, तो दुनिया की तो हर एक चीजों को तोड़ सकते हैं आप। तो हम ये कह रहे थे कि सामान्य रूप से किसी वस्तु पर, ठोस वस्तु पर अगर आप प्रेशर दीजिए, दबाव दीजिए, तो उसके जो है आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। नेग्लिजिबल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबस्टेंसेस व्हेन वी प्रेशराइज द ऑर्डिनरी फोर्स, तो उसको हम असंपीड्यता कहते हैं। असंपीड्यता का मतलब समझ गए होंगे। असंपीड्यता का मतलब ये होता है कि ठोस वस्तुओं पर जब हम दबाव डालते हैं तो उनमें जो है उनके आयतन में जो है नगण्य परिवर्तन होते हैं, उसी को हम लोग असंपीड्य कहते हैं। और ये देखे होंगे आप लोग कि ठोस वस्तुओं में जो है असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। इनके अवयवी कणों के बीच एक चीज देखिए, मजबूत आकर्षण बल की चर्चा की गई है, ध्यान दीजिएगा। अब ठोस वस्तु में कहा जाए कि कड़ा क्यों होता है, तो एक तो ये बता सकते हैं कि निश्चित और नियमित रूप में उसके व्यवस्थित कण होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उनके बीच में जो है दूरी कम होता है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी मजबूत होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे आर टाइटली बॉन्डेड टू ईच अदर। जब ये जो है टाइटली बॉन्डेड होंगे, किसी चीज को रस्सी से अच्छी तरह से बांध दीजिएगा तो उसमें फ्री मूवमेंट नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, वही बात यहां पे होती है। होता क्या है कि ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, वो जो है मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। और जब मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे होंगे तो उनके अवयवी कणों के बीच में जो है इतना मजबूत बल होता है कि वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। करते क्या है कि केवल जो है वाइब्रेशन करते हैं, माध्य स्थिति के आगे पीछे जो है केवल कंपन करते हैं, उसमें फ्री मूवमेंट नहीं होता है। नहीं तो उसमें भी जो है अगर कमजोर बल रहता तो वो पानी के जैसा बह जाता, हवा के जैसा जो है बह जाता, तो वो गुण इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये जो है हम कह रहे थे इसका। और इसके बाद जो है इसमें प्रत्यास्थता या सुघट्यता का गुण पाया जाता है। ये आप पढ़े होइएगा, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता क्या है। रबड़ को देखे हैं, रबड़ पे फोर्स लगाइए वो खींचा जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा फिर अपने शेप को रिगेन कर लेगा, अपने वास्तविक शेप में आ जाएगा। तो प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो वो वस्तु जो है अपने पूर्व की अवस्था में आ जाती है। दैट इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब समझ गए होंगे कि जब किसी वस्तु पर जो है बल लगाए और बल लगाने के बाद जो है वो वस्तुएं डिफॉर्म कर जाए और फिर छोड़ दे तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। लेकिन एक ऐसी वस्तुएं होती है, अब जैसे देखिए अक्सर हम लोग कहेंगे कि स्टील में और जो है रबर में कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, तो आप जो है सीधे कह दीजिएगा कि सर रबर जो है होता है। रबर चूंकि जो है सामान्य फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, फिर छोड़ देगा, चूंकि वो दिखाई दे रहा है। लेकिन वो चीजें स्टील में नहीं दिखाई देगा। स्टील में क्या है कि थोड़ा सा अधिक फोर्स भी लगाइएगा और आपको जो है रिगेन होते हुए उसके शेप नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है। उसके बाद क्या होता है, सुघट्यता का मतलब होता है कि जैसे प्लास्टिसिटी का गुण। देखिए प्लास्टिक की वस्तुओं को जो है आप खींच दीजिएगा, एक बार खींच दीजिएगा तो वास्तविक स्थिति में नहीं आएगी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब उस पर जो है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए,
यानी फोर्स बिगाड़ने वाला जब लगाइएगा तो वो शेप उसका बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर उस फोर्स के एक्सर्शन को हटा लीजिए, वो फोर्स जो अप्लाई किए हैं उसको अगर हटा लीजिएगा तो एक बार उसका शेप बिगड़ गया तो बिगड़े रहेगा। वो प्लास्टिसिटी का गुण है। आप समझ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं। अब जो है बताए थे आपको कि जो है ठोस जो है वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा कर लें कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। रवादार ठोस भी उसको बोलते हैं, इसीलिए भ्रम में मत पड़िएगा कि केवल क्रिस्टलीय ठोस याद करके हम परीक्षा पास कर जाएंगे। रवादार ठोस पूछ देगा तो चले आइएगा, सब जानते हैं। फिर उसके बाद जो है कभी कभी क्रिस्टलीय ठोस जो है उसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी याद रखिएगा। दूसरा इसका पार्ट है एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे के जो है अपोजिट जो है इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसीलिए एक पढ़िएगा दूसरा अपने आप हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। यहाँ देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि वे सभी ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। सामान्य तरीका से बताइए, क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसके क्रिस्टल के जो शेप होते हैं, यानी जिसकी जो है आकृति जो होती है वो निश्चित होती है, ज्यामितीय आकृति निश्चित। अब बताइए ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या होता है। जैसे आप पढ़े होंगे त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरह के जो शेप होते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे एक शेप हम आपको दिखाए हैं। ये शेप जो है वो ग्रेफाइट का शेप है। ग्रेफाइट आप जो है पेंसिल में जो अंदर डाला जाता है जिससे आप लिखते हैं, अक्सरहा जो है आप देखिएगा वो विद्युत का सुचालक भी है, और उसको जो है ग्रेफाइट के जो शेप को आप देखेंगे तो ये हेक्सागोनल शेप है। हेक्सागोनल शेप देखिए इस टाइप का शेप, और ये जो जहां जहां मोड़ है यहाँ पे, ये मोड़ जो है 1 2 3 4 5 6 6 जो है इसमें फलक है, और 6 जगह पे जो है कार्बन के पार्टिकल्स हैं, कार्बन के परमाणु हैं। तो ये कार्बन के परमाणु मिलकर के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर जो है वीक वांडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। इसीलिए देखिएगा कि ये कमजोर बल है, जिसके चलते एक देखिएगा कि एक देखिए यहाँ पे जो है किस तरह का जो है शेप, ये सजावट है एक दूसरे के ऊपर नीचे एकदम आमने सामने। तो इसीलिए टूटता है, देखिएगा एकदम जो है पीस के रूप में टूटेगा, और दूसरा की मुलायम भी होता है, पीस दीजिएगा तो पीस आ जाएगा। तो लेकिन बात वहां नहीं है, बात यह है कि क्रिस्टलीय ठोस का जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जो हेक्सागोनल इसका शेप है, तो ये हेक्सागोनल शेप आप देखिएगा, ये क्या है, क्रिस्टल की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो क्लियर हो गया कि ज्यामितीय आकृति निश्चित है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे। दूसरा का होता है कि इसमें एग्जाम्पल आप जो है ये मुख्य रूप से याद रखिए, जितनी भी धातु है, अगर कुछ नहीं याद है तो आपके घर में लोहा है ना, सोना चांदी, ये तो सब लोग के घर में कॉमन है, वो सब क्या है, धातु है, और धातु जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। उसके बाद जो है हीरा और ग्रेफाइट, ये तो भूलने वाला नहीं। हम जिस पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, उसमें जो है क्या है, ग्रेफाइट है। और हीरा जो है आप जानते हैं कि हार्डेस्ट नॉन मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स, पूरे जो है संसार में सबसे कड़ा कोई पदार्थ है तो क्या है, डायमंड है, हीरा है। और इसके बारे में जो है पूछा जाता है कि डायमंड इतना कठोर क्यों होता है, ये बताएंगे हम, अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। और ये हीरा जो है के बाद दूसरा जो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है उसका नाम है कार्बोरंडम, जिसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। यहीं पे आपको बता दें, जो हम ये बोल रहे हैं वो सब एग्जाम में आता है। सिलिकॉन कार्बाइड इज नोन एज द कार्बोरंडम, एंड कार्बोरंडम इज द सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट नॉन मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स। अगर कोई हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर पदार्थ है तो उसका नाम क्या है, कार्बोरंडम है, सिलिकॉन कार्बाइड है, जान लीजिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो बताइएगा कि वे सभी ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और इसमें जो है सामान्य एग्जाम्पल, जो 3 ठो जो एग्जाम्पल दिया गया है, 4 ठो, यही एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। हाँ, हीरा, ग्रेफाइट, NaCl का मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद मेटल्स, जितने मेटल्स हैं सब आ जाएगा। आगे चलिए। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के गुण। पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ इसके गुण को बताइए। 6-7 गुण है सामान्य, देखिएगा। सबसे पहले कि एक तो ये सब में बता सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में कि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, वहां भी पढ़े थे। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था जो है निश्चित और नियमित होती है।
यानी जो भी क्रिस्टल होगा ठोस में ही हम लोग देख रहे थे कि जिससे वो बना है, अवयवी कण का मतलब क्या हुआ, जिससे वो बना है, परमाणु से बनेगा, अणु से बनेगा, नहीं तो धातु के आयन से बनेगा, इसी से ना बनेगा। तो उसकी जो आकृति होगी, उसके जो स्ट्रक्चर होंगे, उसमें उनकी व्यवस्था जो होगी वो निश्चित और नियमित होगी, रेगुलर होगी। उसके बाद जो है इनके बीच में जो है मजबूत आकर्षण बल होगा। जाहिर सी बात है कि जितने भी जो है ठोस होते हैं सब कठोर होते हैं, तो आकर्षण बल कैसा होगा, मजबूत होगा। उसके बाद ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब लॉन्ग रेंज में होते हैं। इनके जो है अवयवी कणों को जो है आप अगर बढ़ाना चाहे तो लॉन्ग टाइम तक बढ़ा सकते हैं। जैसे NaCl के क्रिस्टल में देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब आपसे कोई पूछे कि कहाँ तक बढ़ा सकते हैं भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, फिर Cl माइनस में आइएगा, यहाँ पे क्या आइएगा, Na प्लस में आइएगा, बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं। तो ये दीर्घपरासी होते हैं। उसके बाद जो है आगे बता दें, ये असंपीड्य होते हैं। यहाँ पे भी चर्चा में आपको बताए थे, असंपीड्य का मतलब क्या होता है। असंपीड्य का मतलब होता है कि इस पर जब आप प्रेशर डालेंगे तो उसमें आयतन में नगण्य परिवर्तन होगा। ये समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, इन पर ताप और दाब का प्रभाव नगण्य होता है। जब काफी कठोर है, मजबूत आकर्षण बल है, तो इसके क्रिस्टल को तोड़ने में जो है काफी ऊष्मा लगेगी, तो सामान्य ताप और दाब का तो प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, काफी नगण्य होगा, कठोर होगा। ये कठोर क्यों होगा, इसलिए कि इसके जो है जो अवयवी कण है उसकी जो आकृति है, अगर आप देखेंगे तो ये आकृति कैसी है, एकदम बिल्कुल जो है नियमित जो है अवयवी कणों के, निश्चित अवयवी कणों की सजावट से बना है। उसके बाद जो है उसके बीच में मजबूत आकर्षण बल है तो कठोर होगा। उसके बाद जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है कैसे होते हैं, असमदैशिक होते हैं। इंग्लिश में उसको एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस को असमदैशिक क्यों कहते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन। अभी तो हम रट गए इसके गुण में कि क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक होते हैं, पूरा रटते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। लेकिन आपसे जो है 2 नंबर का जो क्वेश्चन इसी में से निकाल देगा कि क्रिस्टलीय ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्या बताइएगा। उसके बाद जो है पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक क्यों होते हैं। अब तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी 2 नंबर में जब क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ठोस के बारे में हम बताएं तो बता दीजिएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी ज्यामितीय आकृति में जो अवयवी कण होते हैं निश्चित और नियमित रूप में सचे होते हैं, और उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो काफी मजबूत होता है, जिसके कारण जो है उनके अवयवी कण मुक्त रूप में जो है गति नहीं कर पाते हैं, केवल जो है मिड पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, इसलिए वो कठोर होता है, हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे जब हम किसी क्रिस्टल के बारे में जो है क्रिस्टलीय ठोस की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो है पैटर्न देखिए, जो है एक दिशा में जो है आप देखेंगे तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जो है पैटर्न मिलेगा, सजावट जो है अणुओं की अलग अलग मिलेगी। अब देखिए इस तरह की जो है सजावट है। जैसे NaCl की अगर हम चर्चा करें तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। अब यहाँ पे भी अगर आप सजाएंगे तो Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे सजाइएगा तो क्लोरीन के मोलेक्यूल्स खाली मिलेंगे, क्लोराइड आयन। यहाँ पे देखिए इस दिशा में जाइएगा तो केवल सोडियम के मोलेक्यूल्स मिलेंगे। तो होता क्या है कि असमदैशिक का मतलब होता है कि जो इनके मोलेक्यूलर जो है स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टाइप की होती है, जिसके कारण जो है इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद जो है इसके आप थर्मल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, यानी जो है इसके विद्युतीय गुण, प्रकाशीय गुण, फिर जो है उष्मीय गुण, ये सब में जो है भिन्नता अलग अलग दिशाओं में पाई जाती है, जिसको असमदैशिक बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। ये देखिए ना, अवयवी कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है, फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं में इनके प्रकाशीय गुण, देखिए यहाँ पे विद्युतीय गुण, उष्मीय प्रसार इत्यादि भिन्न भिन्न होते हैं। यही कारण है कि क्रिस्टलीय ठोस को जो है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती छप गया है, क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे आप देख लीजिए, इससे ले लीजिएगा, यहाँ पे जो है तो ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, असमदैशिक होते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं अब क्या कारण है कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं। फिर वही बात, एक चीज याद रखिएगा कि इनके अवयवी कणों की निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्था होती है और उनके बीच में जो है काफी मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके जालक को तोड़ने में आपको अधिक ऊर्जा और उष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें अधिक तोड़ने में एनर्जी लगाना पड़ेगा उसका गलनांक तो आप सामान्य ताप पे तो गला नहीं पाएंगे। आप देखिएगा जो टंगस्टन का तार होता है वो कितना जो है हार्ड होता है, देखते हैं, और हार्ड होने के साथ साथ जो है उसका गलनांक कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, जिसके कारण फिलामेंट के तार में जो है कंटिन्यू जो है 24 घंटा जलते रहता है, फिर भी गल के गिरता नहीं है। तो ये गलनांक का जो है ये कंडीशंस है।
उसके बाद अब जो है हम चलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण में जो है जैसे उसके जो है अपोजिट करिए, वो कठोर था तो ये कम कठोर होगा। उसके जो आकृति, निश्चित ज्यामितीय आकृति जो होती थी क्रिस्टल की, उसमें क्रिस्टल की निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इसके अवयवी कणों के बीच, उसके अवयवी कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता था, यहाँ पे नहीं लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो है वो असंपिड्य होता था, इस पर संपिड्य लगा दीजिए, यानी इस पर प्रेशर डालिएगा तो आयतन में परिवर्तन होगा। फिर उसके बाद असमदैशिक वहाँ था, यहाँ पे समदैशिक है। अब देखिए इनके जो है अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नहीं होगी, सब में एक जैसा होगा। जैसे आप आपको बता देंगे C2H4 जिसका नाम है इथिलीन, इथिलीन से पॉलीथीन बनता है, तो पॉलीथीन के जो है जो अवयवी कण है सब इथिलीन है, तो एक दिशा में जो है सब इथिलीन 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 मिलकर के जो है, तो इस तरह से जो है सभी दिशाओं में इनके जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद जो है थर्मल प्रॉपर्टी होगा और फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सब जो है दिशाओं में जो है एक जैसा होगा। उसके बाद जो है ये वो दीर्घपरासी है तो ये लघुपरासी होता है। उसके बाद जो है इनके गलनांक जो है निश्चित नहीं होंगे, अनिश्चित होंगे। अब चलिए इसके बाद जो है हम काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछता है। अब तो 3 नंबर का जमाना नहीं रहा, जो है 5 नंबर में जो है पूछेगा इसको, तो जो है इसमें अंतर जो है हम लोग ऐसे एग्जाम में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अंतर जब लिखना होगा तो इसमें ऊपर से लाइन काट दीजिए और काटने के बाद जो है एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डाल दीजिए, दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस डाल दीजिए। लिखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। एग्जामिनर का अगर जो है आपको जो है दिल जीतना है तो इस तरह से लिखिए, एकदम आमने सामने। देखिए जो जो गुण पढ़े हैं उसी को लिख दीजिए, अंतर हो जाएगा एकदम। पहले हम पढ़े थे कि दीर्घपरासी होता है तो इसमें लघुपरासी। दीर्घ का उल्टा क्या होता है? दीर्घ का मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। उसके बाद जो है असमदैशिक होता है, समदैशिक होता है। देखिए ध्यान से, इसके गलनांक निश्चित होते हैं तो यहाँ पे गलनांक अनिश्चित होते हैं। जो वहां पे पढ़े हैं उसी को डाल दीजिए। इसके बाद कठोर होते हैं तो ये कम कठोर होगा, ठीक है ना। असंपिड्य होगा तो वो संपिड्य होगा। इसके बाद निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी तो इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगी। इनके अवयवी कणों के व्यवस्था जो है निश्चित होगा। अब यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एक एग्जाम्पल भी डाल दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा और क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, तो और जो है उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है जो क्रिस्टलीय ठोस के आप गुण या लक्षण पढ़ते हैं और क्रिस्टलीय ठोस के गुण या लक्षण पढ़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि छोटा क्वेश्चन जो है क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा के तौर पे बता सकते हैं और क्रिस्टलीय ठोस का 2 नंबर बता सकते हैं। उसके एग्जाम्पल जो आएंगे उससे ऑब्जेक्टिव सवाल आपका हल हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस का जो है जब आप एग्जाम्पल जो है पढ़ लिए, उसके बाद परिभाषा पढ़ लिए, लक्षण पढ़ लिए, तो उसी को बीच से लाइन काट के उसमें अंतर लिख दीजिए। एक दीर्घपरासी है तो दूसरा लघुपरासी है, एक असमदैशिक है तो दूसरा समदैशिक है, एक कठोर है तो दूसरा कम कठोर है। इसके गलनांक निश्चित होंगे तो इसके गलनांक अनिश्चित होंगे। इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी तो इसकी अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होगी। अब जो है क्रिस्टलीय ठोस में जो है अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है तो उसमें निश्चित और अनिश्चित और अनियमित होती है। सब में एकदम उल्टा डालते जाइए। उसके बाद जो है एग्जाम्पल लिख दीजिए, हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, सभी धातुएं, उसमें अधातु डाल दीजिए। उसके बाद जो है कांच जो है कॉमन एग्जाम्पल है, प्लास्टिक कॉमन एग्जाम्पल है। तो इस तरह से जो है हम समझ रहे हैं कि जो इस तरह से करके पढ़िएगा तो आपको जो है इसमें से कई क्वेश्चन जो है आपसे जो है छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देगा और उसको आपसे जो है क्वेश्चन जो है बना करके पूछेगा। तो हम समझते हैं कि जो है अगर इस टॉपिक को ध्यान से अगर आप पढ़े होइएगा तो इससे जो भी सवाल आने वाला है वो सब बन जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो उसमें से क्या करेगा, आपको हीरा दे देगा, ग्रेफाइट दे देगा, उसके बाद जो है धातुएं दे देगा और चौथा देगा सभी। तो क्या मारिएगा, ऑल ऑफ द अबव, सब मारिएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन बदल देगा, एक में प्लास्टिक दे देगा, दूसरे में रबड़ दे देगा, तीसरा में जो है कांच दे देगा और चौथा में जो है हीरा दे देगा। क्या मारिएगा, हीरा मारिएगा। तो इस तरह से अगर आपको याद है तो कैसा हो क्वेश्चन देगा, आप बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो है ये जो है टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगर इसको जो है अगर ध्यान से पढ़िएगा तो इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस का आंसर जो है आपसे बन जाएगा। और सॉलिड से रिलेटेड जो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।